जय हिंद साथियों, भारत माता की जय। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे इंडियन आर्मी रैली भर्ती में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, जनरल ड्यूटी, क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्निकल, सिक्योरिटी, फार्मा और हवलदार जैसी भर्ती के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो से पूरी जानकारी लेंगे। अभी हाल ही में देवास भर्ती में बहुत सारे भाई लोगों का फिजिकल क्वालिफाई हुआ था और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बाहर आए हैं, उनके लिए ये वीडियो। और जो भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी इंडियन आर्मी का सपना है उनका इंडियन आर्मी में जाना, इंडियन आर्मी की वर्दी पहनना, तो ये वीडियो अवश्य देखें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी बहुत ज़रूरी है। आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर एक ट्रेड की जानकारी होना आवश्यक है। कोई भी कहीं भी आपसे पूछ सकता है तो आपको जानकारी होनी चाहिए, तो आप वहाँ पे आप बता सकें उसको। स्टार्ट करते हैं जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी शोल्डर जीडी। जनरल ड्यूटी में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके लिए हाइट, एज, वेट और चेस्ट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस 4-5 चीज़ों के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं अपन जनरल ड्यूटी जीडी के लिए, जिसमें एज 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक रहती है, जिसमें हाइट 168 और वेट 50 केजी होना चाहिए और चेस्ट 77 और फुलाने में 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, मतलब 77 to 82। चेस्ट सभी को 5 सेंटीमीटर ही फुलाना है हर ट्रेड के लिए और लगभग 50 केजी वजन आवश्यक है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास होना चाहिए 45% मार्क से, तथा प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% अंक अनिवार्य हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में यदि 10th में आपकी सामाजिक विज्ञान में कम है तो बिल्कुल नहीं चलेगा, इसमें आपका 33% मार्क हर एक सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है। ग्रेस नहीं होना चाहिए, ग्रेस होगा तब भी आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि ग्रेस होता है और इंडियन आर्मी भर्ती देने चले जाते हैं और फिजिकल तो अच्छा जाता है, 60 नंबर की दौड़ मार के आते हैं, अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर आ जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। यदि आपका ग्रेस लगा हुआ है तो आप पहले ही भर्ती ना दें। अब जैसे शोल्डर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, शोल्डर क्लर्क, स्टोर कीपर, शोल्डर ट्रेडमैन, इसके लिए यदि देखी जाए तो 17.5 से 23 साल तक एज रहती है और इसके लिए वजन भी सेम रहता है 50 केजी और जो चेस्ट रहता है 77 to 82। ट्रेडमैन के लिए 76 to 81 रहता है, इसके लिए 1 सेंटीमीटर कम रहता है और बाकी सब के लिए 77 to 82 रहता है। इसमें जो हाइट रहती है टेक्निकल के लिए 167 और जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12वीं पास इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तथा इंग्लिश में मिला करके 50% होना चाहिए, मतलब सभी सब्जेक्ट को मिला करके 50% आपकी मार्कशीट बननी चाहिए और इसके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% अंक होना अनिवार्य है। यदि आपके 40% प्रत्येक में नहीं हो रहे हैं तो भी आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं है। इसलिए प्रत्येक सब्जेक्ट में, हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क होना आवश्यक है। अब इसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट में आते हैं तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी 12th पास, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में मिला करके 50% होनी चाहिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश को मिला करके आपका जो परसेंटेज बनना चाहिए वो होना चाहिए 50%। और इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 40% अंक होना चाहिए। जैसे टेक्निकल में था उसी प्रकार नर्सिंग असिस्टेंट में ही वही है कि आपका 40% प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए। यहाँ पे एक रिलैक्सन ये मिल जाता है कि यदि आपने ग्रेजुएशन कर ली है नर्सिंग असिस्टेंट में, ग्रेजुएशन कर ली है आपने जूलॉजी और बॉटनी से, तो आपको 12th के अंकों का कोई महत्व नहीं रह जाता। आपके 12th में यदि कम परसेंटेज भी बनी है तो आप उसके लिए क्वालिफाई हैं, बट इसके लिए आपको BSc होना चाहिए जूलॉजी या बॉटनी से। अब इसके बाद अपन आते हैं क्लर्क, स्टोर कीपर क्लर्क पर, जिसकी
हाइट जो रहती है 162 हाइट रहती है, इसमें थोड़ा कम लेते हैं। और जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th पास लेते हैं, 12th पास एनी स्ट्रीम, या चाहे आप आर्ट से हो या कॉमर्स से हो या साइंस से हो। साइंस में आप मैथ्स और बायो दोनों आ जाते हैं साइंस में, तो आप किसी भी विषय से हो तो आप जा सकते हैं। केवल इसमें एग्रीकल्चर को छोड़ करके, एग्रीकल्चर स्ट्रीम को छोड़ करके आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें अंकों का जो रहता है 60% अंक होने चाहिए सभी में। 12th पास जो आपकी मार्कशीट बने वो 60% अंकों के साथ बने। और जो इंग्लिश में जो इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, इसमें इंग्लिश के लिए है, इंग्लिश के लिए आपके 50% मार्क होने आवश्यक हैं, 50 अंक इंग्लिश के लिए आवश्यक हैं। और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50%। और जैसे आपका कॉमर्स है तो अकाउंट में, बुक कीपिंग में, इसमें भी 50% अंक होने अनिवार्य हैं। अब इसके लिए शोल्डर ट्रेडमैन, शोल्डर ट्रेडमैन के लिए 168 हाइट होती है, जिसमें वजन जो रहता है 48, वजन इसमें 2 किलोग्राम जो होता है उसके लिए रिलेक्शन दिया गया है। 48 आपका वजन है तो आप जा सकते हैं, 50 केजी कुछ नहीं है। और जो इसका चेस्ट रहता है 76 to 81। जो शोल्डर ट्रेडमैन है 8वीं पास और 10वीं पास से भी जाते हैं। 8वीं पास से बिल्कुल नॉर्मल 8वीं पास है तो आप जा सकते हैं, 10वीं पास नॉर्मल है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। इसमें कोई भी परसेंटेज का जिक्र नहीं किया गया है, आप परसेंटेज में कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यदि 8वीं पास से आप जा रहे हैं तो इसमें जैसे ट्रेड होती हैं, हाउस कीपर और मैच कीपर जैसी आपको पोस्ट मिल जाती हैं 8वीं पास से, और 10वीं पास से और अच्छी पोस्ट मिल जाती है। अब इसके बाद अपन देखते हैं एक पोस्ट और जोड़ी गई है इसमें सिपाही डी फार्मा की, जो आजकल जो कोरोना की महामारी की वजह से इसको जोड़ा गया है क्योंकि डॉक्टरों की बहुत आवश्यकता है, तो इसके लिए सिपाही डी फार्मा मेडिकल के लिए इसको जोड़ा गया है। इसकी जो अपन एज की बात करते हैं सिपाही डी फार्मा की, तो इसमें 19 साल से 25 साल तक आपकी एज ली जाती है, जिसमें आपकी हाइट 167 और वेट आपका 50 केजी लिया जाता है, और जो चेस्ट होता है 77 to 82 होता है। अब इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको 12वीं पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से, और इंग्लिश साथ में होनी चाहिए। 12वीं पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और इंग्लिश साथ में होनी चाहिए। और इसमें 12वीं के बाद एक डिप्लोमा होता है वी फार्मा और डी फार्मा, तो इसके लिए आपको डी फार्मा और बी फार्मा होना आवश्यक है। जो डी फार्मा होता है उसमें आपका 55% अंक होना अनिवार्य होते हैं, और डी फार्मा में 50% अंक अनिवार्य होते हैं, तभी आप सिपाही डी फार्मा की भर्ती दे पाएंगे। इसमें यदि आप डी फार्मा और बी फार्मा करते हैं तो जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसको रजिस्टर होना चाहिए किसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर होना अनिवार्य होता है। अब इसके बाद जो हवलदार कार्टोग्राफर की भर्ती है हवलदार की, उसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं, जिसमें एज जो आयु सीमा रहती है 20 से 25 साल तक इसमें आयु सीमा रहती है। और जो हाइट रहती है 168, वेट रहता है 50 केजी, और इसमें जो चेस्ट रहता है 77 to 82। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें 12वीं पास होना चाहिए। इसके समकक्ष डिग्री, जैसे 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक डिग्री कर लेते हैं तो उसके समकक्ष 12वीं पास के समकक्ष डिग्री आपको होनी चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से आपको होना ज़रूरी है। और यदि आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको BA, BSc विथ मैथमेटिक्स के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन दोस्तों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद। भारत माता की जय।